दोस्तों एक कंपनी है यूटैग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। काफी दिन से मेरे व्यूअर्स उसके बारे में जानना चाह रहे थे कि मेरी उसके बारे में क्या राय है। आज मैं पूरी राय उसके बारे में आपके सामने लेकर आ गया हूं। जाननी है पूरी सच्चाई यूटैग इन्फोटेक के बारे में कि कब तक चलेगी ये कंपनी, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। और हर कंपनी का जैसे हम रिव्यू करते हैं तो उसके 3 चीज़ों के बारे में मैं हमेशा बात करता हूं। यहाँ पे मैं वही करूंगा कि यूटैग कंपनी की सबसे पहले प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा, फिर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, पेमेंट प्लान के बारे में भी बात करूंगा, और मैं केवल वो बताऊंगा कि मुझे क्या क्या कमी लगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों को सामने लाता हूं जिनकी वजह से एमएलएम इंडस्ट्री आज के टाइम में डूब रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी की प्रोफाइल में, और हमेशा से जो हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपनी की प्रोफाइल में सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी के ओनर का क्या नाम है। दोस्तों कंपनी की बेसिकली मैनेजमेंट टीम में 4 लोग हैं, लेकिन जो इसके सीएमडी है यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मिस्टर चंद्रभान सिंह रजावत जी हैं। इसके अलावा जो 3 लोग हैं वो भी आप मेरी साइड वाली स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक इनमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, एक इंजीनियर है और एक पर्सन और है। सेकंड पॉइंट, अगर पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें एमएलएम की, तो देखिए वैसे तो कोई एमएलएम में ज्यादा बड़ा जाना पहचाना नाम नहीं है। हाँ, किसी ना किसी कंपनी में जरूर काम किया होगा, तो अब हो सकता है कि यहाँ पे काम करें तो यहाँ पे अच्छी जान पहचान इनकी बन जाए इंडस्ट्री में। तीसरा पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर इनके डिजिटल प्रोडक्ट है, और अगर आपको इनके प्रोडक्ट में एमएलएम कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना है तो वहां पे इनके जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम है। और उन फिजिकल प्रोडक्ट को रखने का मतलब इसलिए भी नहीं है क्योंकि थोड़े बहुत हैं, और उन थोड़े बहुत प्रोडक्ट को तो कहीं और से लाके अपना ब्रांड चिपका के भी कंपनी दे सकती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें वर्ल्ड रैंकिंग ऑन डीएसएन, तो डायरेक्ट सेलिंग न्यूज में, तो डायरेक्ट सेलिंग न्यूज में आज के टाइम में वर्ल्ड रैंकिंग नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनियां ही डीएसएन में लिस्टेड होती हैं, जिनमें इंडिया की केवल एक कंपनी है, तो ये कंपनी अभी नहीं है। 5वें पॉइंट की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग में भी टॉप 10 में आज के टाइम में कंपनी का नाम कहीं पे नहीं है। छठा पॉइंट हमेशा की तरह वही कि भाई जो कंपनी है वो आपको सर्टिफिकेट सब दिखा सकती है ना कंपनी चलाने के लिए और जो प्रोडक्ट को रखने के लिए। तो दोस्तों देखो हमेशा से मैं वही कहता हूं, यहाँ पे यूटैग के लिए भी वही कहूंगा कि कंपनी आपको सारे सर्टिफिकेट दिखा सकती है, भले ही वो उनको मिले हों या उन्होंने बनवाए हों। 7th पॉइंट है कि कंपनी कब से चल रही है, तो कंपनी 30 दिसंबर 2020 को शुरू हुई थी। 8th पॉइंट की बात करें तो कंपनी की जो वेबसाइट है वो utag.india.com के नाम से है, और कंपनी की जो मोबाइल ऐप है वो यूटैग के नाम से है, मेरी साइड वाली स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। 9th पॉइंट है कंपनी के प्रोडक्ट स्टोर्स और ऑनलाइन डिलीवरी। कंपनी के प्रोडक्ट स्टोर ज्यादा नहीं है क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, 3-4 तो प्रोडक्ट हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन वाले स्टोर्स रखने की क्या जरूरत। हाँ, ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी को करनी पड़ती होगी क्योंकि कई लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर करते होंगे, तो ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल है। 10th पॉइंट है कि कंपनी आज के टाइम में ज्यादा रिनोन मतलब कि ज्यादा प्रसिद्ध है या नहीं, तो दोस्तों आज के टाइम में कंपनी को ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। हाँ, अगर आप लेके जाओगे तो ही जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी जो है वो इंडिया से बाहर कहीं पे काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो दोस्तों इंडिया से बाहर कहीं पे काम नहीं है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है 12वां पॉइंट, कंपनी का जो इंडिया में ऑफिस है वो दोस्तों जयपुर में है, चाहे आप उसको ब्रांच ऑफिस बोल लीजिए, हेड ऑफिस बोल लीजिए। तो ये है कंपनी की प्रोफाइल के बारे में मेरी तरफ से पूरी जानकारी। अब दोस्तों कंपनी की प्रोफाइल में मुझे जो कमी लगी वो कमी ये है कि एक तो भी नई नई कंपनी शुरू हुई है, तो नई नई कंपनी पे एकदम ज्यादातर लोग बिलीव भी नहीं करते हैं। हाँ, एक एडवांटेज ये भी है कि नई कंपनी में लोग अगर जल्दी जुड़ जाते हैं तो आगे आने वाले टाइम में वो एक टॉप लेवल पे होते हैं, अच्छे लेवल पे। लेकिन अभी आज के टाइम में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इस कंपनी के साथ, इस इंडस्ट्री में, कि अभी नई नई कंपनी है तो ज्यादातर लोग इस पर भरोसा नहीं करने वाले हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा लैकिंग पॉइंट है, और इसी की वजह से आज के टाइम में इनके भी ज्यादा जान पहचान तो है ही नहीं। तो यही सब चीजें हैं दोस्तों। बाकी प्रोडक्ट में मुझे क्या क्या कमी लगी और प्रोडक्ट क्या है उनके बारे में आइए आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी ई वॉलेट, ई सर्विस और एमएलएम के सिद्धांत पर काम कर रही है। दोस्तों ई वॉलेट में जैसे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हैं, वैसे ही आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं यूटैग की। यहाँ पे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, क्यूआर कोड से स्कैन करके जैसे आप पेमेंट करते हैं वो कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं, और भी काफी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं जो इनका ई वॉलेट प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप इनके वॉलेट को यूज करके पेमेंट करोगे कहीं पे या कोई भी इनकी सर्विस लोगे तो उस हर सर्विस पे आपको कैशबैक मिलता है। जबकि जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह या और कोई भी वॉलेट है, तो ये लोग ये मतलब कमिट कर रहे हैं कि वो लोग आपको हर ट्रांजैक्शन पे कैशबैक नहीं देते, लेकिन हम आपको हर ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ कैशबैक दे रहे हैं। तो भाइयों ये तो हो गया वो मॉडल कि जिसमें आप केवल और केवल अपनी अर्निंग अगर आपको करनी हो, मतलब किसी को आपको रेफर नहीं करना, आपको खुद ही अपना करना है, खुद ही अपना थोड़ा बहुत बचाना है, सेविंग करना है,
कैशबैक लेना है तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा मॉडल क्या है कि आप इनकी मोबाइल ऐप में अगर सबसे नीचे जाओगे तो वहाँ पे शॉपिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। शॉपिंग के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो मॉडल हो जाएगा MLM का, यानी कि यहाँ पे अगर आप रेफर करोगे तो आप अर्न कर सकते हो। पहले वाला मॉडल ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे अगर आप शॉपिंग के ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट दिखेंगे, इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है ई बुक सेट, जिसमें कि आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम मिलने वाले हैं। इसके बाद जो क्लोथिंग का सेगमेंट है वहाँ पे आप ब्लेजर खरीद सकते हो, इसमें आपको 2000 बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, यहाँ पे आप 3 टी-शर्ट खरीद सकते हो, उसमें भी आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन पे आपको 500 BV मिल रहे हैं और MSME रजिस्ट्रेशन पे आपको 100 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहे हैं, यानी कि BV। तो दोस्तों यहाँ पे 1 BV का मतलब 1 रुपया है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे काफी प्रोडक्ट हैं जिनको आप खरीद के आप यहाँ पे कमाने की शुरुआत कर सकते हो। मतलब यहाँ पे है ना, आप कंपनी के एक पार्टनर हो जाओगे कि मतलब आप जो लॉन्ग टर्म तक अगर आप जाना चाहते हो तो MLM मॉडल में ही जा सकते हो। केवल अगर आप कहीं पे पेट्रोल भरवा रहे हो, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हो तो वहां पे आप कंपनी के साथ अर्निंग का ऑप्शन नहीं जोड़ सकते, लेकिन यहाँ पे आप अर्निंग का ऑप्शन कंपनी के साथ जोड़ सकते हो। तो कुछ अगर आप ये खरीदोगे तो ही आप कंपनी के साथ जुड़ के कमाने की शुरुआत कर सकते हो। पहले खुद खरीदना है, फिर आपको रेफर करना है, तो रेफर पे भी आपको कुछ ना कुछ इनकम जरूर मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करता हूं कि मुझे इनके प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ी कमी क्या लगी। देखिए जो इनके प्रोडक्ट है ना, अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट को छोड़ दूं, क्योंकि डिजिटल तो आज के टाइम में नीड है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं अगर उसके अलावा ये जो इन्होंने टी-शर्ट रखी हुई है, ब्लेजर रखा हुआ है, ई बुक सेट रखा हुआ है, ये है ना हर किसी के काम के प्रोडक्ट नहीं है। मतलब आप इससे है ना हर सेगमेंट का जो बंदा है उसको टच नहीं कर सकते। इस मामले में मैं दूसरी कंपनियों को बोलूंगा जिन्होंने FMCG के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, यानी कि डेली जो लोगों की नीड के होते हैं उन प्रोडक्ट को रखा हुआ है, वो हमेशा लोगों की नीड के होते हैं। आप अगर वैसा कोई प्रोडक्ट रखोगे ना कि जिसके बिना बंदा रह नहीं पा रहा है, जी नहीं पा रहा है, तो वो प्रोडक्ट आपका ज्यादा चलने के चांसेस है, बशर्ते इनके कि आप ब्लेजर रख लो, टी-शर्ट रख लो, मतलब और चीजें रख लो। तो ये तो फालतू के प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट के बिना भी लोगों का काम चल रहा है यार। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, एक रिक्शा वाला अगर आपके साथ जुड़ा तो वो क्यों आपकी टी-शर्ट खरीदेगा, क्यों आपका बुक सेट खरीदेगा, क्यों आपका ब्लेजर खरीदेगा, क्यों आपके बाकी प्रोडक्ट खरीदेगा? उसको डिजिटल प्रोडक्ट से भी कोई लेना देना नहीं, वो भी ज्यादा नहीं चला रहा होगा। लेकिन दोस्तों जो अगर डेली यूज का प्रोडक्ट होता है ना, उनके बारे में वो एक बार सोच सकता है, भले ही वो आपके साथ ना जुड़े। तो ये प्रोडक्ट में इन कंपनी का सबसे बड़ा लैक है। यूटेक ने भी वही बड़ी गलती करी है। तो दोस्तों तीसरा हम बात करेंगे कंपनी के पेमेंट प्लान के बारे में, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के, बिजनेस प्लान, जो भी आप कह लो। अब कंपनी का जो हर कंपनी की तरह यहाँ पे भी एक वही सिद्धांत है कि भाई यहाँ पे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, कोई आपको पैसा नहीं देना। बल्कि मैंने इनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके देखी, मुझे अच्छा लगा कि जो डिजिटल मीडियम वाला प्लेटफॉर्म है जो कि हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम फ्री बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं, उसके लिए आपको किसी का कोड नहीं लेना, मतलब किसी दूसरे के थ्रू आपको ID वाईडी नहीं लगाना। लेकिन हाँ, अगर आप MLM कॉन्सेप्ट वाले में जुड़ना चाहते हैं इनके साथ, तो वहाँ पे जैसे ही आप नीचे शॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जरूर दूसरे की रेफर ID लेनी पड़ेगी, वहाँ पे आप जुड़ के उसके साथ काम कर सकते हो। MLM वाले मॉडल में क्या होता है कि आप एक तरीके से लाइफ टाइम उनके बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। कुछ भी अगर आप रेफर करेंगे, कोई आपकी टीम वाला रेफर करेगा तो उस पर आपको अर्निंग होगी। कंपनी के बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग कंपनी क्या पेमेंट दे रही है वो कंपनी को पता होगा। और मैंने पेमेंट के बारे में आपको ज्यादा यहाँ पे इसलिए नहीं बताया कि कितना पेमेंट मिलेगा, क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी काफी लोगों ने बताया हुआ है और वह ना वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो पेमेंट होता है, जो पेमेंट देना होता है कंपनी को, वो कंपनी का एक सेट होता है। मतलब कंपनी का ये होता है कि इतना पैसा ही बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 100 रुपए का अगर प्रोडक्ट बिका तो उसमें एक निश्चित होता है कि 25 या 30 रुपए ही टोटल बांटने हैं, उससे ज्यादा कंपनी नहीं बांट सकती अगर एक इनिशियल लेवल पे। उसके बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहता है तो थोड़ा आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी कंपनी का वहां पे एक सेट होता है कि भाई साहब इतना ही पैसा बांटना है, क्योंकि आपने जो बेचा है, जो चीजें आपने रेफर करी है, लोगों ने परचेज करी हैं, उनमें से ही कंपनी अपना बेनिफिट भी बचाती है। कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, MDs होते हैं, उनकी इनकम भी होती है, कंपनी का रेंट भी होता है, कंपनी का ऑफिस स्टाफ जो होते हैं उनकी सैलरीज भी होती हैं, सभी उन्हीं चीजों में से निकलती है। तो आप लोग ये सोचने की गलती बिल्कुल बंद करना कि अगर आप 100 रुपए का सामान बेच रहे हो आने वाले टाइम में तो कंपनी आपको 90 रुपए देने लगेगी अगर आपका लेवल बहुत बड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बस जो आपके नीचे के लोग हैं अगर वो और ज्यादा काम करेंगे तो आपको और ज्यादा इनकम आने लगेगी। देखो, पेमेंट उतना ही देना होता है, परसेंटेज उतना ही होता है, बस वो घुमा के हर कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करती है कि मैं ये रॉयल्टी दे रही हूँ, मैं ये बेनिफिट दे रही हूँ, वो बेनिफिट दे रही हूँ। दूसरी कंपनी आपको बोलेगी मैं इतना बेनिफिट दे रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली एक परसेंटेज होता है कि जो कि आपको देना होता है कंपनीज को, बस उन्हीं में कंपनीज आपको घुमाती रहती है। तो दोस्तों यही है कंपनी के बारे में मेरा रिव्यू, यूटेक के बारे में मेरा रिव्यू। कंपनी के मैंने प्रोफाइल के बारे में बात करी, प्रोडक्ट के बारे में बात करी, पेमेंट प्लान के बारे में बात करी, जो मुझे कमी लगी वो मैंने आपको बता दिया। अब कंपनी के ऊपर है, क्योंकि कंपनी को भी चलते हुए 2 साल नहीं हुए हैं, अभी दिसंबर में उसको 2 साल होंगे। तो अब ये कंपनी के ऊपर है, कंपनी का विजन कितना बड़ा है,
कितने आगे तक उनको जाना है। हो सकता है जल्दी कंपनी उनका समेटने का प्लान हो तो ज़्यादा कुछ टाइम बाद आपको दिखेंगी नहीं, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि दूसरी कंपनियों को ये बोल के आए कि हम इनसे कम प्राइस में देंगे, हम इनसे बढ़िया सर्विसेज देंगे। आज के टाइम में वो मार्केट में है लेकिन उनका ज़्यादा नाम नहीं है। तो अगर यूटेक को भी यही करना है तो भाई साहब उनके एमडी को पता होगा क्या उनको करना है। अगर जल्दी बंद करनी है कंपनी तो हो सकती है कि जल्दी बंद हो जाए, लेकिन अगर बहुत आगे तक जाना है तो अभी इनको बहुत काम करना होगा, खासकर प्रोडक्ट पे, क्योंकि प्रोडक्ट इनके उस तरीके के नहीं है कि हर कोई बंदा इनके साथ जुड़ने के लिए अपने आप को देख सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो यूटेक के बारे में जानना चाह रहे होंगे, खासकर मेरे रिव्यू के बारे में, तो उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप किसी और कंपनी का रिव्यू मेरे से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसके बारे में अपनी प्रेजेंटेशन लाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।